Hello everyone, you are welcome back once again on MDN Education. Today in this video we will discuss ninth class third chapter Iswaran the Storyteller written by R.K. लक्ष्मण। और इस चैप्टर के अंदर हम जो इसके ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं वो आज डिस्कस करेंगे। मेनली ईश्वरन का कैरेक्टर स्केच। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मेनली दो ईश्वरन और महिंद्रा हैं, वो दो ही कैरेक्टर हैं इसके अंदर, तो इनको हम कैरेक्टर के रूप में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ईश्वरन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ईश्वरन वाज महिंद्राज कुक। अब ईश्वरन क्या है? महिंद्रा का कुक था। ठीक है, कुक मतलब जो खाना बनाता है। ही वॉज डेडिकेटेड टू हिज मास्टर, और वह अपने मालिक के प्रति समर्पित था, मतलब अपने मालिक की बहुत अच्छी तरह से सेवा किया करता था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली टू ऑल हिज पोस्टिंग्स। अब महिंद्रा के बारे में यदि आपको पता हो तो महिंद्र क्या है? महिंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर है इन अ फर्म। ठीक है, एक फर्म के अंदर जूनियर सुपरवाइजर का काम करता है कौन? महिंद्रा। और जहाँ भी पोस्टिंग होती है, क्योंकि सुपरवाइजर को सुपरवाइजर का जो जॉब होती है वो फिक्स नहीं होती एक जगह पर, एक साइट पर उसको अदर प्लेसेस पर विजिट करनी पड़ती है। ठीक है, सुपरविजन के लिए। तो इसी तरह से महिंद्रा जहाँ भी जाता है, जहाँ पर भी उसकी पोस्टिंग होती है, तो ईश्वरन अनकम्प्लेनिंगली मतलब बिना शिकायत किए हुए उसके पीछे पीछे जाता है, मतलब उसके साथ जाता है। ही वुड कुक फॉर हिम, वॉश हिज क्लॉथ्स एंड ऑल्सो चैट विद हिम एट नाइट। अब यहाँ पर आप समझें कि ही वुड कुक, वह उसके लिए खाना बनाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो देखो पास्ट की जो हैबिचुअल एक्शन या डेली रूटीन एक्शन होते हैं, पास्ट के जो रूटीन एक्शन होते हैं उनके लिए हम तीन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। यूज्ड टू, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वुड प्लस V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्लियर है ये आपको भी? जो पास्ट के जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम, या डेली जो रूटीन होते हैं उनके लिए हम यूज टू V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म और यू वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर होगा नहीं बल्कि करता था। तो ही वुड कुक फॉर हिम, वह उसके लिए खाना पकाता था। वो सीज क्लॉथ, उसके कपड़े धोता था। एंड ऑल्सो चैट विद हिम एट नाइट, और रात को उसके साथ चैटिंग करता था, बातें करता था। He had the ability to make delicious dishes in a very brief time, sorry। तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी, इतनी क्षमता थी, इतनी योग्यता थी कि वह थोड़े से समय में ही, बिल्कुल थोड़े से समय में ही डिलीशियस डिशेज बना देता था। ठीक है, एंड अनादर जो उसके अंदर एबिलिटी थी वो क्या? वो वेजिटेबल्स को कहीं भी बना देता था। कहीं भी बना देने का मतलब, यदि मीलों दूर तक वेजिटेबल्स की कोई शॉप नहीं है तो फिर भी वो सब्जियां उगा देता, मतलब वो सब्जियां उगाता था। ठीक है, अपने आप सब्जियां उगाता था और अपने मालिक को पकाकर खिलाता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स, जो तमिल नावल्स होती थी, ठीक है, थ्रिलर्स जो होते थे उनको पढ़ने का वो बड़ा शौकीन था। और एक बात मैं आपको एडवांस में ही बता दूं कि जो तमिल थ्रिलर्स जो पढ़ता था, तमिल नॉवेल्स जो रोमांस, एडवेंचर्स और हॉरर से फुल होती थी, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर के ही वो जो स्टोरी टेलिंग करता था, वो उनके अंदर सस्पेंस, एडवेंचर और हॉरर डाल पाता था। किसकी वजह से इन्फ्लुएंस था वो अपने आप नहीं, वो इनसे इन्फ्लुएंस था। ठीक है, इनको पढ़कर के ही उसको आइडिया मिलता था कि किस तरह से एक छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट इंसिडेंट या स्टोरी को किस तरह से सस्पेंसिव सस्पेंसिव और हॉरर वाली, ठीक है, हॉररफुल और एडवेंचरस बनाया जा सकता है। ठीक है, he became a master storyteller by adopting the art of storytelling from these novels। ठीक है, मतलब वो इन
इन नॉवेल्स को पढ़ कर के ही स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट थी, ठीक है, कहानी सुनाने की जो उसकी कला थी, उसको अडोप्ट करके ही वो क्या बन गया था, मास्टर स्टोरी टेलर बन गया था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या करता था, वो जो तमिल थ्रिलर्स या नॉवेल्स जो पढ़ता था, जो कि एडवेंचरस होती थी, फुल ऑफ हॉरर होती थी और सस्पेंसिव होती थी, तो उनके द्वारा ही प्रभावित होकर के वो अपनी कहानियों को अच्छी तरह से सुनाता था, ठीक है। He would always add suspense and surprise even to the smallest incident or story. भी वो क्या करता था, वो हमेशा अपनी कहानियों या छोटे से छोटे जो इंसिडेंट होते थे, भी वो छोटे से छोटे इंसिडेंट या स्टोरी के अंदर सस्पेंस और सरप्राइज ऐड करता था। किसकी वजह से, तमिल नॉवेल्स की वजह से। Every day Iswaran would recount a new story filled with adventure, horror and suspense. अब हर दिन ईश्वरन एक नई कहानी गढ़ता था जो कि एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई होती थी। जिसके अंदर एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस होता था, ऐसी कहानी वो बनाता था, डेली कहानी बनाता था, न्यू स्टोरी बनाता था। महिंद्रा लव्ड हिज स्टोरी, और महिंद्रा को उसकी कहानी बड़ी अच्छी लगती थी। एंड लिसन विद रैप्ट अटेंशन, और वह बड़ी ध्यान से सुनता था, बिल्कुल ध्यान से, रैप्ट अटेंशन के साथ। इवन इफ दे वर अनबिलीवेबल, यहाँ तक कि वो चाहे अविश्वसनीय ही क्यों ना हो, मतलब वो काल्पनिक ही क्यों ना हो, ठीक है। अनबिलीवेबल अविश्वसनीय, बिलीवेबल विश्वसनीय। ईश्वरन डज एंटरटेन महिंद्रा जस्ट एज टीवी डज, तो जिस तरह से टीवी एंटरटेन करता है ना, यस, उसी तरह से ईश्वरन महिंद्रा का एंटरटेनमेंट किया करता था, उसका मनोरंजन किया करता था। कैसे करता था, न्यू कहानियों को, न्यू स्टोरी क्रिएट करके। He was also religious because he would mutter a prayer throughout his bath ritual. मतलब जब भी वो नहाता था तो वो प्रेयर को मटर करता था, मतलब प्रेयर गाता था वो, ठीक है, प्रेयर चैंटिंग करता था। तो इसका मतलब ये है कि वो एक रिलीजियस पर्सन भी था, ठीक है। यदि पॉइंट आए, हाउ कैन यू से दैट ही वाज अ रिलीजियस पर्सन, तो रिलीजियस पर्सन कैसे था वो, व्हेन ही टुक बाथ ही मटर अ प्रेयर, ठीक है। दिस चैप्टर डिस्प्लेज अ शेड ऑफ कॉमेडी एज वेल एज व्हेन वी teasingly asked Mahindra about his reaction at having seen the female ghost. Having seen, तो देखो, द करेक्टर डिस्प्लेज अ शेड ऑफ कॉमेडी भी, जिस तरह से जो करेक्टर है वो कौन, ईश्वरन, तो जो ये करेक्टर है वो क्या करता है, वो कॉमेडी की एक शेड बनाता है, एक प्रदर्शित करता है। एंड व्हेन ही टीजिंगली आस्क महिंद्रा, जब वो महिंद्रा से टीजिंगली कहता है अबाउट हिज रिएक्शन, उसके रिएक्शन भी, उसका रिएक्शन क्या है एट हैविंग सीन द फीमेल घोस्ट, भी फीमेल घोस्ट को देख करके, ठीक है, फीमेल घोस्ट को देख करके उसका रिएक्शन क्या है, वो टीजिंगली, मतलब महिंद्रा को वो थोड़ा परेशान करना चाहता है, उसको डराना चाहता है, क्योंकि महिंद्रा है जो वो स्पिरिट्स और घोस्ट में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था वो था ईश्वरन का करेक्टर। आई होप ये आपको क्लियर है, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर अदर कैरेक्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे। हाँ, एक वन मोर इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अंडरलाइन की थी यहाँ पर, हैविंग सीन, यस, यहाँ पर हैविंग सीन, आपको पता है पार्टिसिपल तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं तो लेसन, सॉरी, जो वर्क होता है इनकम्प्लीट होता है। और जब हम पास्ट परफेक्ट, सॉरी, पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो जो वर्क होता है वो कंप्लीटेड होता है। एंड और जब हम
परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो तब भी वर्क क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है आपको। तो वंस अगेन हैव अ गुड डे।